अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसी प्रोजेक्ट का साइट प्लान कैसे ड्रा किया जाता है। इस वीडियो के नीचे एक भाई ने कमेंट किया था कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का हमें बताया जाए कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे बनाई जाती हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्लान को। सबसे पहले ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर इलेक्ट्रिकल प्लान है, ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर इलेक्ट्रिकल प्लान है। इलेक्ट्रिकल प्लान बनाने के लिए या इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाने के लिए हमें एक फ्लोर प्लान की ज़रूरत होती है। जैसा कि सबसे पहले हम ड्रा करते हैं एक फ्लोर प्लान जिसमें टेक्स्ट रखे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाने के लिए इसी प्लान को आगे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनके टेक्स्ट को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास ये लेआउट प्लान होता है, इसमें हम इस तरह के सिंबल रखने के बाद एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल जो ड्राइंग होती हैं उसको रेडी करते हैं। सबसे पहले हम इसकी दो रिक्वायरमेंट हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर उसके घर की इलेक्ट्रिकल की जाती है, जिसमें कस्टमर का पॉइंट होता है कि मुझे रूम में स्पीकर चाहिए, या मुझे स्प्लिट यूनिट चाहिए, या मुझे एक विंडो एसी चाहिए। ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम मद्देनज़र रखते हैं। और ये मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, ये सिंबल किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, इसका एक टेबल प्रोवाइड किया जाता है साथ इलेक्ट्रिकल शीट में, जिसको इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का नाम दिया गया है। जैसा कि अगर हम पहले सिंबल्स को डिस्कस कर लें ताकि हमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ने में आसानी होगी। जैसा कि ये वाला जो सिंबल है ये सीलिंग फैन को शो करता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस लाइट को डिस्कस करें कि ये सिंबल कौन सा है, तो ये सीलिंग लाइट को शो करता है, ठीक है, ये वाला सिंबल। और ये वॉल लाइट को शो करता है। अगर हम स्प्लिट एसी स्प्लिट यूनिट को देखें तो ये स्प्लिट यूनिट का सिंबल है और इसके आगे डिटेल लिखी गई है, ये सिंबल किस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रोजेक्ट हो, किसी भी कंपनी का हो, ठीक है, उसके ये सिंबल डिफरेंट शक्ल के हो सकते हैं, ना कि यही जो स्टाइल है यही शक्ल हो, ऐसा नहीं होता। हर कंपनी के डिफरेंट मिलते जुलते सिंबल हो सकते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे इस चीज़ को फ़ैन कहा है। सम टाइम एक प्रॉपर फ़ैन जो होता है वो रखा होता है, तो उनका जो स्टाइल होगा वो अपना अपना होता है, हर ऑफिस हर कंपनी का, ठीक है। हमारे सिंबल ये हैं और इनको हमने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में इस्तेमाल किया है। आप किसी भी ऑफिस में जॉब करेंगे या कोई भी ड्राइंग पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो उसके आपको सिंबल टेबल में देखेंगे तो आसानी हो जाएगी कौन सा पॉइंट किस चीज़ को ज़ाहिर होता है, ठीक है जी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इन सिंबल की जगह कौन कौन सी होती हैं, कैसे मार्क किया जाता है। हम एक रूम को डिस्कस करेंगे, उसी के मुताबिक सारे जो रूम हैं उसी स्टाइल में सेट किए जाते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम इस एक कमरे को डिस्कस करने वाले हैं। यूँ ही हम डोर से इंटर होते हैं, जैसा कि हमारे घरों में ऑलमोस्ट डोर के साथ ही स्विच एंड सॉकेट का पैनल होता है, बोर्ड पैनल होता है, बोर्ड सेट, तो वो लगाते हैं। इसी को हमने कॉपी करना होता है अपने प्लान में, इसको रख देना है ऐसे मूव करके, जो कॉपी करके, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाने के लिए जब भी प्रोजेक्ट आप करें उसके साथ आपने एक फाइनल प्रोजेक्ट रख लेना होता है, जिसमें आपने पहले इलेक्ट्रिकल बनाई होती हैं, ठीक है। उसके सिंबल आपने कॉपी करके अपने इस प्लान में रखते जाना है एग्जैक्ट। ये प्लान तो खाली होगा एक्चुअली ना इस प्रोजेक्ट का,
जो भी आप नया प्रोजेक्ट करोगे इलेक्ट्रिकल का, वो प्लान तो खाली होगा, उसके साथ आपने वो वाला प्लान रख लेना है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिंबल पड़े हैं। ठीक है, अब हम ये कमरा डिज़ाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल को, तो उसमें से सिंबल उठा के यहाँ पे रखते जाना है। ठीक है, ये स्विच एंड सॉकेट का पैनल हो गया, और आगे ये वाला जो पैनल है ये एलसीडी पॉइंट और टेलीविज़न और सॉरी जो टेलीफोन होता है उसका है पॉइंट। ठीक है, ये शैंडिलियर का पॉइंट है, और ये बड़ा शैंडिलियर है, बड़ी लाइट्स जिसमें ये लगी हुई हैं। ठीक है, जिसको हम फैनूस भी बोलते हैं। ये स्पॉट लाइट है। ये पॉइंट देने का मकसद ये होता है कि जब हम इसमें स्लैब में जब हम स्टील वर्क करते हैं कंक्रीट करने से पहले, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होता है वो पॉइंट मेंशन करवाता है शटरिंग के दौरान, स्टील बांधने के बाद। ठीक है, कंक्रीट से पहले ये पॉइंट देखने के बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि इस कमरे में या इस जगह में कितने फ़ैन हैं, कितनी स्पॉट लाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सीलिंग फ़ैन है, इस कमरे में एक ही काफ़ी है, और ये स्पीकर का फ़ैन है, वहाँ स्पीकर भी लगाते हैं, उसका पॉइंट छोड़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये एक प्रोजेक्ट गल्फ़ कंट्री का है, तो वहाँ पे ये स्पॉटलाइट का पॉइंट देते हैं और स्पीकर का देते हैं। ठीक है जी, ये हमने इधर कॉर्नर में एक स्विच दिया है, और इस कॉर्नर में भी एक स्विच दिया है, और ये एसी दिया है। इस कमरे के लिए एक एसी इनफ है। ठीक है जी, हर कमरे के साथ एक ड्रेस होता है और एक बाथ होता है। ठीक है, जैसा कि ये कमरा है, इसके साथ भी एक ड्रेस और बाथ है हर कमरे के साथ। अगर मजलिस है तो उसके साथ वॉश होगा और साथ बाथ होगा। बेडरूम के साथ ड्रेस और बाथ होता है। ठीक है जी, इस बाथरूम के अंदर हमने ये एक वाटर हीटर जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसका सिंबल है, और अंदर वाटरप्रूफ स्विच रखा हुआ है, इसका भी सिंबल यहाँ पे मेंशन किया है, वाटरप्रूफ स्विच एंड सॉकेट। ठीक है जी, ये चीज़ें होगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, एसी जब भी लगाते हैं जिस वॉल पे भी, वो देखना होता है कि ऊपर भी वॉल है या नहीं। जब आप निचले फ्लोर पे एसी लगाओगे तो ऊपर वाले फ्लोर पे मस्ट उसी पॉइंट पे वॉल का होना, दीवार का होना ज़रूरी है पाइप लेके जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम एसी को यहाँ पे लगा दें इस वॉल पे, तो ये जगह जो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे वॉल नहीं है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ से एक पॉइंट से पकड़ के इसको फर्स्ट फ्लोर पे देखूँ कि इसकी लोकेशन ठीक है या नहीं, तो ये एक्चुअली इस कमरे के सेंटर में आ रहा है। जो एसी का पाइप होता है वो सीधा स्ट्रेट छत पे जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर वॉल का होना ज़रूरी है। जब भी आप ड्राइंग करें, सिंबल रखें, सारे सिंबल रखने के बाद एसी एक बार सारी रूम्स के जो है ना वो चेक कर लिया करें। चेक करने का जो तरीका होता है, ऐसे आपने लाइन लगानी है, इस कमरे में लाइन लगा ली। ठीक है जी, या सर्कल लगा दें, मैं तो ऐसे लाइन लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं। इनको आपने कॉपी करना है, मूव कर लें, आप कॉपी ना करें, बाद में आपको ऐसे रिमूव करना पड़ेगा। इनको मूव करें। ठीक है, यहाँ से पकड़ें, कॉलम से पकड़ लें, क्योंकि कॉलम फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम ही होगा ना, सेम लोकेशन पे। अभी देखें यहाँ पे एसी लग सकता है, ग्राउंड फ्लोर पे वॉल है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे भी वॉल है, तो ये बिल्कुल सही लोकेशन पे एसी लगाए गए हैं। ठीक है जी, ये इंडोर बेल जो होती हैं उसका साइन है। आपने एक घर में हॉल के अंदर इसको रख देना होता है। ठीक है, ये डीपी का साइन है, इसको भी घर के सेंटर में कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। कोशिश करनी होती है कि इसको यानी कि इंट्रेंस के साथ ना रखा जाए, इसको कहीं हिडन एरिया में किया जाए, लेकिन वहाँ पे एक्सेस
इजीली हो सके। ठीक है, तो ये मेन बोर्ड होता है। तो आउटसाइड पे भी कुछ ये हम लाइट्स जो है वो अपनी नीड्स के मुताबिक लगा देते हैं वक्फे वक्फे। ठीक है, और इसी के साथ चारों कॉर्नर पे कैमरा नस्ब किया जाता है, कैमरे के पॉइंट दिए जाते हैं ताकि जब इलेक्ट्रिकल पर्सन जब ड्राइंग को देखे करे वर्क करे तो उनको पता हो कि यहाँ पे कैमरे भी लगाने हैं। ठीक है जी, यहाँ पे स्टेप के अंदर लाइट्स दी गई हैं, ये वाले डॉट जो है स्टेप की लाइट को ज़ाहिर करते हैं, ये वॉल लाइट है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी, और जैसे कि इस कमरे में हमने जो नीड होती हैं वो एक फ़ैन की, एसी की और कुछ लाइटों की होती हैं, वो हमने रख दी। उसके बाद ज़रूरत के साथ, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना ही कमरा एक डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस जगह पे कौन सी चीज़ को सेट किया जाए, उसी को अपने मद्देनज़र रखते हुए इस काम को करना होता है। ठीक है, बस सिंबल जो है वो कॉपी पेस्ट करने हैं, आपकी ये ड्राइंग हो जाएगी। लेकिन इसमें हम कनेक्ट नहीं करते वायर को, क्योंकि ये शॉप ड्राइंग नहीं है। वो चीज़ें शॉप ड्राइंग में होती हैं, यानी कि इस फैन का जो वायर है वो कैसे जाएगा बोर्ड तक, किधर से होकर जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं इसमें करनी, जस्ट सिंबल ही रखने होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल देखा जाए कि ये वाला स्विच है, ठीक है, इसको हम ऊपर छत से नहीं लेके आते, जितने भी काम होता है ना वो ये सारा जो पॉइंट होते हैं ये सीलिंग में दे देने हैं, फैन के और लाइट्स के ऊपर से आएंगे ओनली इस बोर्ड तक। बाकी जो ये वाले स्विच और ये वाले स्विच और ये यहाँ से इधर डीपी तक, ये दीवारों में नहीं इसको गुजारते, इसको फ्लोर के ऊपर से लेके जाते हैं पाइपों की मदद से। ये सारे घर में जितनी भी वायरिंग होगी दीवारों में जरी मार के नहीं होगी, ये फ्लोर में करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये सारे भी जितने भी पॉइंट हमने स्विच और सॉकेट के दिए हुए हैं ना, ये सारे फ्लोर में होंगे इस तरह। ठीक है, हमारे पाकिस्तान इंडिया में तो होता है कि ऊपर से नीचे को जरी लगा के या दीवारों में ऐसे कटाई करके फिर लगाते हैं, ये फ्लोर पे सारी वायरिंग को करते हैं। अभी इधर स्विच और सॉकेट लगाया ना तो यहाँ से ऐसे कनेक्शन देंगे। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज में एक और चीज़ ऐड होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये वही है, सॉरी, तो ये सारी फ्लोर के अंदर वायरिंग करते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल की। तो आप कहीं भी लाइट का पॉइंट दे दोगे तो वो डिफ़िकल्टी नहीं होगा उस पर एक्सेस करने के लिए। वो फ्लोर के नीचे से यहाँ से पैप उठाएंगे और इधर ले जाएंगे, ना कि पूरी दीवार को ऐसे कट करते फिरेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसमें कॉलम वर्क होता है, कॉलम वर्क होने की वजह से ये फ्लोर पे सारी वायरिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसका पूरे घर का जो हमने रखा है सिंबल, एसी कितने रखे हैं, डीपी कितनी है, और इसमें वाटर हीटर कितने हैं, ठीक है, लाइट्स कितनी हैं, इनका लोड जो होता है ना वो लोड एक सेपरेट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जो मेन बोर्ड का होता है। जैसा कि अभी देखें मास्टर बेडरूम में जो लाइट्स का लोड होगा ना वो 720 होगा। ठीक है, इसी तरह सिटिंग एरिया में जो लाइट का लोड पड़ेगा, जितनी भी हमने लाइट्स रखी हैं उनका 680 होगा। इसी लाइट्स के बाद, सारे रूम्स की लाइट्स के बाद फिर आ जाता है सॉकेट का लोड। ये सारी सॉकेटें जो होती हैं ना वो 800 की होती हैं पेयर। ठीक है जी, यानी कि ऐसा। तो एसी सेपरेट हो जाएंगे, बेडरूम का एसी, सिटिंग का एसी, फैमिली हॉल का एसी, इस तरह ऑफिस का एसी, फिर बाथरूम के जो है ना मास्टर बाथरूम का वाटर हीटर, ये सारे लोड होते हैं। ये एक एडवांस चीज़ हो जाती है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को ही
देखना है। ठीक है जी। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प होगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको कोई हेल्प और किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं कि आपको इस टॉपिक पे कोई वीडियो देखनी है, तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उस पर वीडियो बना के आपको गाइड कर दूंगा जितना मुझे नॉलेज होगा। ठीक है जी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ ड्राइंग्स शेयर की जाती हैं, जैसा कि अरब कंट्रीज़ में काम होता है ड्राइंग वर्क का। ठीक है, ये सारी ड्राइंग्स उस स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई जाती हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन को, सेक्शन डिटेल को। ठीक है जी। ये सेक्शन हम कैसे कट करते हैं और ये जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं, ये हम रीड करेंगे एक्चुअली। ठीक है जी।